हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो आज मैं सैनिक स्कूल का चैप्टर नंबर 3 वर्ग एंड वर्गमूल का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। और सेकंड पार्ट में मैंने तो एक्स का मान जल्दी से निकाल लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले रूट एक्स, आप रूट एक्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कितना लगा है 484। अगर 30 तक स्क्वायर आपको याद होंगे तो उन दोनों के बीच में आता है, नहीं याद है तो मैं सिखा रहा हूं इसका कैसे निकालेंगे। कितना दिया है 484 को देखो। यहाँ पे मैं डिवाइड मेथड लगा रहा हूँ, आपको ज्यादातर डिवाइड मेथड ही लगाना है, वैसे ट्रिक भी लगा सकता हूँ मैं। आपको ट्रिक समझ में तो आ जाएगी, कुछ बच्चों को नहीं आएगी। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो डिवाइड मेथड से कैसे करेंगे, तो इससे छोटा लेंगे तो 2 हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद अब यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बार। उसके बाद इसको ऐड करेंगे 4 हो गया यहाँ। उसके बाद अब यहाँ पे तो रिमाइंडर बिल्कुल जीरो बचा। उसके बाद 84 को पूरा लेते हैं यहाँ पे। 84 को लिया, अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 82 मिल जाए, तो 2 का यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। 84 यहाँ पे कितना रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका 22 हो गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट का यहाँ पे 22 इज इक्वल टू कितना दिया है 40। अब रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 40 माइनस 22। अब एक चीज यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 22 लिखा है, अगर ये उस तरफ जाता है तो माइनस में वैल्यू आ जाती है। अगर इधर माइनस में होता दोस्तों, इधर समझिए माइनस में होता, अगर उस तरफ जाता तो प्लस में आ जाता। इधर प्लस में, अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो रूट एक्स बराबर है हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करो तो 18। अब यहाँ पे अच्छे से समझिए, अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, अगर इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं ट्रांसफर रूट को, तो स्क्वायर लग जाता है दूसरी, तो x बराबर यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर पता ही है क्योंकि पहली वाली वीडियो तुमने देखी है। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 324। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल टू 320 में एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे 2 बार एक्स लिख दिया, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखू 48 और रूट एक्स प्लस 32 और रूट एक्स इज इक्वल टू कितना दिया 320। तो मुझे दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, रूट एक्स कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर क्या बचा 48 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना बचा 320। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो जीरो हो गया, यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो जीरो हो गया, तो 7 और 8, तो रूट एक्स और आएगी, यहाँ पे एक्स पीछे लिख दो या कैसे भी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। अब देखो यहाँ पे मल्टी दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो आपने इतना तो पता ही होगा, अगर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे लिखी हिंदी में लिखो गुणा हमेशा पक्षांतर पक्षांतर पर डिवाइड में आता है, डिवाइड में आता है। तो पक्षांतर का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। अगर प्लस में होता तो माइनस में चला जाता, तो रूट एक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 320/8 जीरो, तो जीरो से जीरो, 8 से कितने बार में 4 बार में, तो रूट एक्स बराबर मेरा कितना आया 4। वही प्रक्रिया आ गई, अब रूट को हटाएंगे एक्स को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया मेरा, तो 16 आंसर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कराऊंगा आपको, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन बचे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं हम अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। यहाँ पे 196/7 मल्टीप्लाई 900 एक्स इज इक्वल टू 4। तो x का मान यहाँ पर भी हमको फाइंड करना है इसमें।
तो 196 किसका स्क्वायर होता है? आपको स्क्वायर 1 से 30 तक मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बार बार याद होने चाहिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मैं चलो फैक्टर मेथड से कर देता हूँ, फैक्टर मेथड से कम किए मैंने। तो 9 से कटा। आप कोई सा भी मेथड लगाओ, आप ये कहोगे हम सर ये लगाएं या ये लगाएं, लगा सकते हो, सभी से ही आंसर सेम आएगा। परंतु जो एग्जाम आपको देना है तो उसमें स्पीड जो बनती है ना, तो वो ट्रिक के हिसाब से बनती है। अगर आप ट्रिक लगाओगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो उसके बाद 9 बार, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 2, 2 से काटेंगे कितने बार 4 बार, उसके बाद 9, उसके बाद 7 से काटो इसको 7, फिर उसके बाद 7 से कितने बार यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको कहाँ रूट में लिखो, तो कितना आया मेरा, तो 2 × 2 × 7 × 7। तो मैंने क्या बोला है आपको, जोड़े बनाओ इसमें, और जोड़े से भी एक संख्या बाहर निकलती है, तो 2 × 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 14। तो 196 मुझे पता चला 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 14। अगर डायरेक्ट 40 लिख दिया फिर रूट नहीं लगाएंगे। अब रूट 7 तो लिखेंगे, यहाँ पे 7 रूट इसलिए लिखेंगे क्योंकि 7 क्या एक प्राइम नंबर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब स्क्वायर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे रूट में ही छोड़ देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे। यहाँ कितना है 900, तो मैंने 900 पहले ही वीडियो शुरू की थी तभी बताया था, ये किसका होता है 30 का। 30/√x इज इक्वल टू कितना 4। अब यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई ना करें वही ज्यादा बेटर है। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों का 40 इंटू कितना हो गया 30 अपॉन कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो √7 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना इजिकल टू 4। कुछ बच्चे यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो ये कहेंगे कि रूट से रूट कट गया 7x हो गया, वो गलत है। अगर यहाँ पे सेम संख्या लिखी होती, तो अगर √7 लिखा होता है यहाँ पे तो 7 हो जाता है इसका आंसर। ये नहीं होगा कि 7x हो गया रूट को हटा दे, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा मेरा, तो √7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा 4 में, तो ठीक है 4 यहाँ पे लिखते हैं हम, क्योंकि 4 भी तो आएगा यहाँ। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 30, तो रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये दोस्तों यहाँ पे √4 वो, उसके बाद 7x मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में जाता है, 14 इंटू 30 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इसको काटेंगे हम किससे 2 से, तो इसको भी 7 से, फिर उसके बाद इससे 2 से कितने बार में 15 बार में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 7x इज इक्वल टू 105। अब देखिए दोस्तों अभी आंसर नहीं आया इसका, अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो 7x इज इक्वल टू 105 का स्क्वायर। तो मैं 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 इंटू 105। अब 7x किस में दोस्तों मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन कितना 7, तो 7 से कितने बार में कटेगा ये, तो 7 बन जा 7, उसके बाद यहाँ कितना बचा 15, तो ये 15 बार कटा, तो x की वैल्यू मेरी फाइनल कितनी आएगी 15 इंटू 105। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 15 और 7 5, तो इस क्वेश्चन का यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1575। 11 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं यहाँ पे, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 21600 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे संख्या जो दी होगी, और जब जोड़े बनाएंगे उसके बाद जितनी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसका ही मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 21600, तो इसके जब फैक्टर काटेंगे तो फैक्टर अच्छे से काटना आना चाहिए। तो इसके पीछे क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो किससे कटेगा ये, तो 2 से ही काटते हैं सबसे पहले हम इसको, तो काटना आना चाहिए। अगर नहीं आता है किसी संख्या को काटना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पे, तो 2 का इसमें देंगे तो 1 बार गया, उसके बाद 0
800। तो कैसे काटते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का जिसमें देते हैं 1 में 1 बार गया, उसके बाद कितना बचा 1, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 6 का भी लेंगे तो 2 8 जा 16 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, उसके बाद 4 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7, उसके बाद 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1350, फिर 2 से काटेंगे इसको हम तो कितना हो जाएगा 675। अब कैसे काट रहा हूं मैं, ये आपको अच्छे समझ में जब ही आएगा जब ड्यूअलिटी रूल आपको याद होंगे। तो 2 से मैंने काटा किसने 6, उसके बाद कितना हो गया 15, फिर 7, फिर 5। अब किससे काटूंगा मैं, अब यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों 3 का ड्यूअलिटी रूल। तो मैं ड्यूअलिटी रूल सारे करा चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में अभी जाके तुरंत देखें। तो 3 का ड्यूअलिटी रूल क्या था, जिनके अंकों का योग ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या किससे कटेगी, पूरी 3 से कटेगी। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 6 ऐड करेंगे तो 18, तो 18 तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे इसको हम तो कितनी बार कटेगा ये 3 से 2 2 5। ठीक है, अच्छे से देखिए यहाँ पे 2 2 5, फिर उसके बाद फिर 3 से काटेंगे इसको हम तो कितने बार कटेगा 75, उसके बाद फिर 3 से काटो इसके 25, उसके बाद किससे काटेंगे दोस्तों इसको हम 5 से काटेंगे 5 बार में, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से काटेंगे 1 बार में। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटते ही रहते हैं इसको हम। तो अच्छे से देख लीजिए इसको शुरू से, तो 2160 अच्छे से देखिए इसको, तो जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटते ही रहेंगे। अब इसके हम क्या लिखते हैं, इसके गुणन लिखते हैं रूट में, तो रूट में लिखते हैं इसको हम। तो देखिए दोस्तों आगे मैंने यहाँ पे जोड़े बना लिए हैं, तो जोड़े में क्या बनाया है मैंने, तो कितने बार था 2, तो 2 5 बार था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार 5, उसके बाद 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए अच्छे समझिए, यहाँ पे जिसके जोड़े नहीं बनेंगे उसको रूट में ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो 2 लिखा मैंने, और रूट से जब भी संख्या बाहर आती है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। जैसे 2 2 बार है, यहाँ पे एक बार लिख दिया। उसके बाद 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें, तो उसको क्या करें, अब 2 का जोड़ा ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल ले, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसलिए ही हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 और 3 का नहीं बन रहा तो ये जोड़ दिया, 3 का भी बना ये लिख दिया, 5 का भी बना 5 ये लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इतना में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब मैं किसका, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना और उसमें जितने भी अंक की कमी है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, अब कितने अंक की कमी है, एक तो 2 होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे, यहाँ स्पष्ट है कि 2 और 3 के युग्म नहीं है, जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका हम, 6 से अगर गुणा कर दें, वैसे आंसर तो तुम्हारे यही है, आंसर हो गया यहीं पे ही खत्म है ये आंसर। उसके बाद हम एक्स्ट्रा ये बताएंगे तुमको, जैसे 6 का मल्टीप्लाई करके पूर्ण वर्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सही है या गलत है, आंसर इतना ही है, इससे आगे नहीं है, आंसर तो ठीक है तुम्हारा। अब हम देखेंगे ये पूर्ण वर्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये संख्या किसकी कितनी थी, कितना है यहाँ पे अच्छे से देखिए दोस्तों, यहाँ 21600 21,600, तो 21,600 लिखा हमने। किस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 का करेंगे, क्योंकि 6 का ही करना पड़ता नीचे, 6 का करो यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो गया, उसके बाद 0 और उसके बाद 6, 36 हो गया, 36 का 6, उसके बाद 3 कैरी। अब 6 यहाँ पे कितना हो गया 9 और 6 टू या कितना 12, तो 129,600। ये किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, यहाँ पे 36 का करेंगे तो कितना होता है 12 36, 1 0 हुए, तो ये पूर्ण वर्ग किसका हो जाएगा दोस्तों 360 का। ये क्या होता है, वर्ग होता है 360 का। अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं मैं 360 का वर्ग और इसका 360 मल्टीप्लाई 360 कर दूं मैं तो कितना आएगा दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा 9600।
तो ये किसका होता है 360 का। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहले उसको फैक्टर करेंगे, उसके बाद जितने भी जोड़े नहीं बने, जैसे 2 और 3 नहीं बना तो 2 और 3 अपनी तरफ से लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि 2 और 3 के युग्म नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिसका जो कोई नंबर नहीं हो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 3 या कितना 6, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी नंबर होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं हम। अमरूद के बाग में 441 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये पूछा है उसने। अब देखो पेड़ भी नहीं पता है, पेड़ तो पता है बाग में इतने पेड़ हैं, तो यहाँ माने कुछ मानना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा मैं, ट्रिक भी बताऊंगा। आपको बस धीरज रखना है, बस धीरज जो रखता है उसको ही समझ में आता है। अब डायरेक्ट बोलोगे कैसे करें हम, आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। तो माना प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, ये हम मेथड बता रहे हैं अभी, तो कितनी मानेंगे x। उसके बाद अब प्रश्नानुसार करेंगे, जैसे प्रश्न में बोला है। अब देखो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या मान ली, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या डबल बार करनी पड़ेगी, x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 441। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। यहां से स्क्वायर जब x की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो रूट चढ़ जाता है दूसरी तरफ, कितना हो जाएगा 441, ये हो गया। उसके बाद इसका जब रूट निकालेंगे तो इसका तो मैंने पहले ही बता चुका हूं दोस्तों में कि 1 से 30 तक तो फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, स्क्वायर फिंगर टिप्स पे, तो 1 से 30 तक तो फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा ये। तो कितना लिखा x बराबर 441। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 21 का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, पंक्तियां हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां कितनी होगी, तो यहां लिख देंगे अतः बाग में कुल पंक्तियां, पंक्तियां बराबर कितनी हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पे 21 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 21 पंक्तियां हो गई। अब इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक तो कुछ है नहीं है, ट्रिक तो सिर्फ इसकी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक तो मैंने बता ही चुका हूं पहले ही। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, पहले देखो तभी दोस्तों इस वीडियो को देखना। अगर आपने जो पहले वाली जो मैंने बनाई है 1 2 फिर 3 वीडियो 4 वीडियो, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको कुछ कम समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं मानू यहाँ पे 100% में से आपको सिर्फ 40% ही समझ में आएगा अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी आपने, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो वाली वीडियो जरूर देखें जो इसका बेसिक बताया है मैंने। तो इसका क्या कैसे निकालेंगे, फैक्टर मेथड से, या डिवाइड मेथड लगाओ या फैक्टर मेथड लगाओ। तो डिवाइड मेथड क्या है इसका, तो जल्दी निकाल लेते हैं 441, तो पीछे से जोड़े बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बनाए। अब 2 का देंगे तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ प्लस कितना 4, रिमाइंडर कितना 0, यहाँ कितना हो गया 4, 1 बार गया 41 उतारा लो, तो 1 यहाँ हो गया, और एक बार देंगे रिमाइंडर जब तक 0 नहीं, तो कितना आंसर 21। तो आप फैक्टर मेथड लगाओ या डिवाइड मेथड लगाओ या ट्रिक लगाओ, आएगा उतना ही आंसर। जैसे मैंने शुरू में जब वीडियो बनाई थी पार्ट फर्स्ट, तो मैंने ये सारा बताया था, फैक्टर मेथड भी बताए थे और डिवाइड मेथड भी बताया था और ट्रिक भी बताई थी कैसे निकालते हैं, तो वो पहले वीडियो देख लेना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 21। तो अतः बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों 21। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं इसका हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बहुत जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम टू सेम दोस्तों 13 क्वेश्चन है बस। आप मुझे तो लगता नहीं है ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, अभी जो 11 नंबर किया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें भी पूछा था पूर्ण वर्ग, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 2 3 5 2 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ये नंबर दिया है कितना 23 52, तो इसके सबसे पहले क्या काटेंगे दोस्तों फैक्टरी काट लो। तो किससे कटेगा ये 2 से कटेगा कितने बार 1 बार। अगर आपको फैक्टर काटने नहीं आते हैं दोस्तों, जैसे मैंने 2 लिखा
तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पे भी कुछ वीडियो तो बनानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 7 6। उसके बाद फिर किससे काटेंगे, 2 से काटो तो कितने बार 5 8 8। उसके बाद किससे काटेंगे, 2 से काटो 2 9 4। फिर किससे काटेंगे इसको, 3 से काटो। तो देखो यहाँ पे 2 से ही काटेंगे दोस्तों, गलत हो गया यहाँ। तो 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार कटेगा 147। तो 2 से जब काटेंगे, अब काटने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उस संख्या में उसका क्या दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। तो 2 से इसमें देंगे तो 2 1 जा 2, उसके बाद 2 4 जा 8, फिर कितना बचा 1। अब उसके बाद किससे काटेंगे दोस्तों इसको हम, तो 3 से ही काट लेते हैं, 3 से देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था दोस्तों, जिनके अंकों का योग ऐड करके, तो 7 और 4 कितना 11 और 2 12, तो 12 कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो 49 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7 से काटेंगे तो कितने बार 7 बार, फिर 7 से कितने बार 1 बार। जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, तब तक काटते ही रहते हैं। अब इसके भी क्या बनाएंगे दोस्तों, हम पेयर बनाते हैं रूट में, तो बना लेते हैं जल्दी से हम इसके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, तो पेयर बना लिए मैंने। तो 2 इंटू 2 इंटू कितना है, देखो 2 यहाँ पे कितने बार था, 4 बार था। और 7 इंटू 7 2 बार था, 3 एक ही बार था। तो जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकालेंगे, एक बार ही लिखते हैं उसको। जिसके भी पेयर बने दोस्तों, उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ 2 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा। उसके बाद 3 का नहीं बन रहा है, तो 3 क्या एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। तो जिसका भी पेयर नहीं बने उसे रूट में ही लिखते हैं। यहाँ पे 7 का बन गया तो 7 निकाल लिया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ स्पष्ट है कि 3 का युग्म नहीं है। 3 का युग्म नहीं है, इसका अर्थ क्या है, 3 का यहाँ जोड़ा नहीं है। तो अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी दोस्तों। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो मुझे कमेंट करके, जैसे मैंने 11 नंबर का प्रैक्टिकल किया था ना तुम्हारे उसमें, देखो पूर्ण वर्ग आंसर तो यहीं तक है, ये आंसर तो बस खत्म हो गया। अब प्रैक्टिकल करके तुम्हें कमेंट में मुझे जरूर बताना है। अगर कमेंट करोगे प्रैक्टिकल करके, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है। तो इतना तुम्हारे लिए काम है, इसका प्रैक्टिकल करके मुझे, जैसे ये पूर्ण वर्ग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। आंसर तो यहीं तक है, बस आंसर बस हो गया तुम्हारा। बस तुमको एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा माइंड खुल जाए और क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आए तुम्हारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये 13 क्वेश्चन आपको पूरे खत्म हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, तो इसको मैं रखता हूँ, इसको सैनिकों में यहाँ पे। तो इसमें 13 ही क्वेश्चन थे, तो 13 क्वेश्चन में इसके पूरे करा चुका हूँ दोस्तों। अच्छे से देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न थे। तो इसके बाद दोस्तों मैं क्या कराऊंगा, तो इसके बाद में आपको यहाँ पे दिए हैं स्वयं हल करें। तो ये क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से इसको भी समझेंगे। इसको भी कितने क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो ये भी मैं अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो।